Hello everyone, welcome to Vinayaka by Mansi. So let's start today's video without wasting any time. In today's video, we will be discussing class 12th sociology, very important questions for your upcoming boards examination. So इस वीडियो में मैंने बुक जो आपकी दो है उसमें पार्ट्स डिवाइड कर दिए हैं और दोनों बुक के क्वेश्चंस कैटेगराइज्ड है। आपको बस ध्यान रखने हैं ये कौन से क्वेश्चंस है, आपको चैप्टर इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे। अगर आप चैप्टर के नेम्स भी देखोगे ना आपको पता चल जाएगा ये टॉपिक किस चैप्टर में से है, वरना आप क्वेश्चंस में से टॉपिक देख लेना अपनी एनसीईआरटी में कहाँ है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। और ये क्वेश्चंस आप 2 मार्क 4 मार्क और 6 मार्क्स में ले सकते हो, वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, वो फिक्स्ड नहीं होता। बट यहाँ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी यहाँ इन क्वेश्चंस में है ना आपको उन पे ध्यान देना है। सो द फर्स्ट बुक इज इंडियन सोसाइटी। इसमें फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडियन सोशल कल्चर। मतलब सोशल स्ट्रक्चर में जो भी हमने फीचर्स पढ़े हैं उसके वो हमें याद करने हैं। वो 4 मार्कर भी आ सकता है, 6 मार्कर भी आ सकता है क्वेश्चन, और मे भी हो सकता है कि उसमें से कुछ एमसीक्यूज आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। एक चैप्टर है आपका चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, ये क्वेश्चन उसमें से हो सकता है, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट हम आते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन सोसाइटी। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें ना, ये दोनों बुक्स में ये टॉपिक मिलेगा आपको, इवन 11th में भी। कास्ट एक ऐसा टॉपिक है हर एक सब्जेक्ट में भी आपको मिल जाएगा ये, लेकिन सोशियोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा रोल है जब हम इंडियन सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है, व्हाट इज़ द कास्ट सिस्टम, और उसके फीचर्स बताने हैं। और स्पेशली एक हमने इसमें पढ़ा था जो इसके फीचर्स बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ हमें डिफाइन करके आंसर प्रिपेयर करना है। एक तो वो होता है ना हायरार्की, फूड शेयरिंग रूल्स, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और नेक्स्ट है, डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। मतलब प्रेजेंट टाइम में कास्ट का नेचर कैसे चेंज हो रहा है, कितनी इफेक्टिव है अभी, कितनी नहीं है, वो हमें बताना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पेट्रियार्की एंड जेंडर इनइक्वालिटी। पेट्रियार्की पे अभी मैंने एक लेटेस्ट शॉर्ट भी डाला था, आप वो देख सकते हो, व्हाट इज़ पेट्रियार्की। तो जब भी फादर की अथॉरिटी होती है, एक डिसीजन मेकर फादर होता है एक फैमिली में, तो उसे पेट्रियार्की बोलते हैं। और अगर सेम अपोजिट कर दो आप, मदर का डिसीजन, मदर का डोमिनेशन, तो वो मेट्रियार्की हो जाता है। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी और ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप बोलोगे ना तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बना दूंगी, वो कमेंट कर देना मुझे। नेक्स्ट आते हैं हम, डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन इन इंडियन सोसाइटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 19th सेंचुरी में जो इश्यूज हुए थे वुमेन के साथ, उसके बाद क्या चेंजेस आए, ये याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन कल्चर। सबको ही पता है ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी जब हुआ था, एलपीजी मतलब गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1991 में जो रिफॉर्म हुए थे ना इंडिया में, जब इकोनॉमी ओपन हुई थी, उसका इम्पैक्ट हमारे कल्चर पे क्या पड़ा, वो हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्युलरिज्म सभी को पता है, इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन, सबको सेम ट्रीटमेंट देना सभी रिलीजन्स को, तो वो होता है सेक्युलरिज्म, वो हमें समझना है। और डिस्कस इट्स चैलेंजेस इन इंडिया, मतलब इस चीज़ को प्रैक्टिस करने में हमारे इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो हमें बताना है। और इसमें ना एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ। इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस है ना, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब आपका ये बोर्ड का एग्ज़ाम हो जाए, प्लीज़ डू लेट मी नो कि इस वीडियो ने आपको कितनी ज़्यादा हेल्प की। आई विल फील ग्लैड अगर ये वीडियो आपको हेल्प करती है तो। अब नेक्स्ट आते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडियन सोसाइटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्राइबल कम्युनिटी कैसे अपनी इंडियन सोसाइटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है, वो हमें बताना है। डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय, और उनकी जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हमेशा उन पे कांस्टेंट प्रेशर रहा कि उनको मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी है उसमें इंक्लूड करना है, लेकिन वो चाहते नहीं थे अपने कल्चर को बचाने के लिए। तो वो प्रॉब्लम्स उन्होंने क्या क्या फेस की ब्रिटिशर्स के टाइम पे, उसके बाद आज के कंटेम्प्रेरी टाइम में, वो हमें बतानी है।
नेक्स्ट आता है व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, मतलब कैसे सोसाइटी में डिविजन्स है वो हमें बताना है, सिस्टम क्या है, उसके क्या क्या टाइप्स है इंडिया में स्पेशली। तो ये क्वेश्चन है बुक 1 की इंडियन सोसाइटी की, ये आपको करना है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं बुक 2 सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। बेसिक बुक ही इसी के बेसिस पे है, सोशल चेंज क्या होता है पता होना चाहिए। और स्पेशली वन मोर थिंग, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन कल्चरल चेंज एंड सोशल चेंज। नेक्स्ट आते हैं डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया, कैसे इंडिया में मॉडर्नाइजेशन आई ब्रिटिशर्स के बाद और किन किन चीज़ों में चेंजेस आए ये हमें पता होना चाहिए, कि नेगेटिव चेंजेस पॉजिटिव चेंजेस, वी शुड नो बोथ ऑफ देम। ग्लोबलाइजेशन वाला देखो जो क्वेश्चन हमने पहले वाली बुक में किया इसमें भी है, तो वो हमें टॉपिक अगर क्लियर होगा ना, हम क्वेश्चन किसी भी, अच्छा इसमें ना क्वेश्चन की लैंग्वेज पे और वर्ड्स पे मत जाना, टॉपिक समझना कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको बिल्कुल इजी वे में जो मैं बना सकती हूँ क्वेश्चन वो बनाया है और ये इंपॉर्टेंट है जेन्युइनली, तो इसको कवर कर लेना। अगर ये भी आप टॉपिक्स करके जाओगे ना, आई गारंटी यू फेल तो होना दूर की बात है, आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले एलपीजी रिफॉर्म्स की बात की ना, तो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन दोनों की बात करनी है, मतलब एलपीजी रिफॉर्म्स ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं यहाँ पे, तो वो हमें करना है। नेक्स्ट, डिस्कस द रोल ऑफ सोशल मूवमेंट इन इंडिया। जो भी सोशल मूवमेंट हुई थी, जैसे ब्रह्मो समाज एक इंस्टीट्यूशन थी, एक आइडियोलॉजी को वो प्रमोट करने के लिए जो हुई थी, हिंदुज़म में रिफॉर्म्स के लिए, और भी बहुत सारी मूवमेंट्स हुई थी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लेके, वुमेन के लिए, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है थॉरोली, ध्यान से रटना नहीं है। सोशियोलॉजी इज अ टाइप ऑफ सब्जेक्ट, अगर आपको नॉलेज भी है ना, यू विल राइट इन द एग्जामिनेशन। आपको बस पता होना चाहिए क्या टॉपिक है और उसके बारे में आपने क्या पढ़ा है। आप किसी भी वर्डिंग्स में लिखो, बस ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही गलत लिख रहे हो, तो इससे आप स्कोर कर सकते हो अच्छे मार्क्स। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया, जैसे कि स्पेशल एग्जाम्पल हमारा हम देखेंगे चिपको मूवमेंट, सभी ने पढ़ी है, ये तो पहले क्लासेस में भी पढ़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना चिपको मूवमेंट वाला, क्योंकि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, केस बेस्ड, वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड होते हैं अगर इन्वायरमेंट टॉपिक है तो। नेक्स्ट आ गया अग्रेरियन चेंजेस इन इंडिया, लैंड रिफॉर्म्स हमें पढ़ने हैं। एक तो वो आया था ना, ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया, 3 टाइप ऑफ सिस्टम थे, एक तो ज़मींदारी, रियोठवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम, इन तीनों को पढ़ना है अच्छे से, क्या क्या चेंजेस हुए क्यों हुए ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रीज आई इंडियन सोसाइटी में उससे क्या चेंज आए, पॉजिटिव भी आए और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी था, वो भी आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मास मीडिया, अभी मैंने बताया कल्चरल और सोशल चेंज में डिफरेंस पता होना चाहिए, तो मास मीडिया का क्या रोल होता है वो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमें डेली बेसिस पे भी। डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन, सबको पता है जहाँ सिटीज़ का एस्टेब्लिशमेंट होता है वहाँ अर्बनाइजेशन होती है, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो हमें कवर करनी है। नेक्स्ट है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब जिसमें हम सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, एक पार्शियल डेवलपमेंट नहीं होती, सारी चीज़ों को इंक्लूड करके जब हम डेवलपमेंट करते हैं, ओ दैट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट, उसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। वो हमें टॉपिक कवर करना है और उसकी सिग्निफिकेंस, मतलब उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि पार्शियल डेवलपमेंट इज़ नॉट which benefits is not something that benefits a society 100%, बट इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है वो हर एस्पेक्ट को कवर करके चलती है, जिसका एग्जांपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मगर आप जैसे आप डेवलपमेंट कर रहे हो बट आप इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रहे हो, तो इट इज़ काइंड ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हमें करना है। डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट, अब जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उससे उस प्रोसेस में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सारी चीज़ें जब मैं आपको बता चुकी हूँ तो आपको ये सभी टॉपिक्स कवर करके जाने हैं एंड फिर बाद में मेरे को थैंक यू बोलना है अगर ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और अगर क्या मैं गारंटी दे रही हूँ आएंगे ही आएंगे। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, आपको PDF मिल जाएंगी। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो जिस भी टॉपिक पे चाहिए हो प्लीज़ यहीं पे मेंशन कर देना मेरे को कमेंट सेक्शन में, आई विल मेक दैट वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। काफ़ी टाइम बाद मैंने ये वीडियोज़ रिज्यूम किया और आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो।